हरिद्वार धर्म संसद और दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि इन कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भरी बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से याचिका पर जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने अलीगढ़ में 23 जनवरी को होने जा रहे धर्म संसद पर अपनी तरफ से रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके लिए राज्य सरकार को ज्ञापन दे। पत्रकार कुर्बान अली याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच के सामने लगा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि इन कार्यक्रमों में जो कुछ भी हुआ वह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। इन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि कोर्ट उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करे, ये पूछे कि उसने मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसे हम सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने लंबित है। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि क्या हम ये सुनवाई कर सकते हैं। हस्तक्षेप करने वालों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के मॉब लिंचिंग दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। यदि उन निर्देशों को लागू किया जाता तो धर्म संसद हेट स्पीच केस में कार्रवाई होती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी किया। याचिका में कानून के कई मसलों को उकेरता है। क्या पुलिस अधिकारी उचित कार्रवाई करने में विफल रहे? क्या पुलिस के ढुलमुल रवैये से किसी वर्ग को नुकसान पहुंच सकता है? क्या पुलिस की ढील पूनावाला केस के दिशा निर्देश के खिलाफ है? क्या हेट स्पीच संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दी गई संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है? पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश ने याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच के लिए विशेष जांच दल से निर्देश देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट।